हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार। अभी जस्ट हमने पिछले वाले वीडियो में क्या देखा, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसमें कहा गया था सेंट्रल टेंडेंसी का किसी 3 सेंट्रल टेंडेंसी होता है, मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, तो सवाल में कहा गया था आपके नहीं एक को, एनी वन ऑफ देम आप बना सकते हैं। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग इससे पहले 3 और वो 3 कौन कौन होता है, अभी जस्ट इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस किए थे। मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है। ठीक है, तो मीन पर हम लोग अभी जस्ट सवाल बना चुके हैं। अब हम लोग आते हैं मीडियन पे। सेम क्वेश्चन वही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसी सवाल को मीडियन से बना रहे हैं। आपको एग्जाम में कोई एक बोला था, ठीक है, आपको तीनों नहीं बनाना है, कोई एक बनाना है। लेकिन हाँ, इससे पहले मीन हो गया, अब मीडियन, फिर इसके बाद हम लोग मोड भी देखेंगे। चलिए मीन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा दिया था क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा निकालना पड़ा, जिसको क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। कैसे निकाला जाता है इसको देखिए। यहाँ ये सबसे स्मॉल डिजिट है, यहाँ 5 ऊपर लिए, इसको यहाँ लिख दिए 5। फिर इस 5 में क्या जोड़ना है, 10, कितना हो गया 15। फिर इस 15 में 15 जोड़ना है, 30 हो गया। फिर इस 30 में 15 जोड़ना है, 45। फिर 20, 65। फिर 8, 73, इसमें प्लस 5, 78, प्लस 2, 80। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इसका ये फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है, यानी 80, ये हमेशा इस लास्ट वाले के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सबसे लास्ट डिजिट से क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, ये प्रूव करता है कि आपका यहाँ पे जो समेशन था, जो आपका टोटल था, वो सही है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अभी आप इसको नहीं ध्यान दें, ये जो घेरे हैं ये अभी बन जाएगा। फिलहाल हम क्या किए, कुछ नहीं किए, क्वेश्चन था ऐसा, बस इसका क्या किए, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो कि जोड़ पे गाया है। ठीक है, कैसे निकाले थे, 5 + 10 15, 15 30, ऐसा करके। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, n निकालेंगे। n बराबर क्या था फॉर्मूला, n/2। चूंकि ये कौन सा सीरीज है पता होना चाहिए, ये कौन सा सीरीज है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस सीरीज। 3 सीरीज होता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस। तो ये हमारा कंटिन्यूस है, जिसमें 10 से 20, 20 से, जिसमें इंटरवल होता है ना, उसको कंटिन्यूस बोलते हैं। तो कंटिन्यूस सीरीज को बनाने के लिए, कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन को बनाने के लिए 2 फॉर्मूला होता है, पहले ये फिर ये। पहले ये देखते हैं n/2। n कौन हो गया यहाँ पे, n मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी को देखिए ऐड करेंगे, कितना आएगा 80। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 80। 80/2 कितना आया 48। तो 40 साइज ऑफ आइटम लाइज, मतलब हमारा जो 40 है, ये किस में देखा। अब यहाँ पे यहाँ देखने वाली चीज है, ये जो 40 निकला है, हमको ये देखना है कि ये 40 इनमें से किस में आता है। देखिए 5 में नहीं, 15 में नहीं, किस में नहीं, 45, इसके अंदर 40 आ रहा है। मतलब इसमें 40 नहीं है, लेकिन 40 इस दोनों के बीच में। हम इसको देखेंगे 45। अब आप इसको क्या करें, पूरा घेर लें। ठीक है, जैसे हम घेरे हैं इस पूरा घेर लीजिए। मतलब आपका यहाँ पे देखिए, यानी आपका जो ये 40 निकला है, ये किस में आ रहा है, ये 40 से 50 इस क्लास इंटरवल के बीच में आता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 40 साइज ऑफ आइटम लाइज इन क्लास इंटरवल 40 to 50। ठीक है, बस ये पता करना था हमको। अब लगाएंगे दूसरा फॉर्मूला क्या, अब ये मेन फॉर्मूला है कौन, मीडियन का। फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, L1 + L2 - L1/f × m - c। L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसको बोलते हैं, ये 40 से 50 है ना, ये इस 40 से 50, ये 40 है, इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट। ठीक है, और ये जो 50 देख रहे हैं, ये वो कौन सा, अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट। ठीक है, इसको L1 बोला जाता है और इसको L2 बोला जाता है। तो यही L1 यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ L1 है प्लस L2 - L1/f, f मतलब फ्रीक्वेंसी, m ये यही वाला m देखिए यहाँ पे है ना, और c मतलब कहा जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ध्यान रहे, ये जो हम घेरे हैं ना यहाँ, इसके जस्ट ऊपर वाला जो क्यूमुलेटिव होता है, यानी कि यहाँ पे 30 जो है, इसको c माना गया है। ऐसा ही बनता है, c इसी को कहा जाता है। एक चीज मेरा सजेशन रहेगा कि जब भी ये क्वेश्चन बनाते हैं, मैंने जब भी ये फॉर्मूला पे जब आप डाटा को फीड करने जा रहे हैं, तो बगल में आप ये चीज जरूर बना लें। मतलब आप जो लिखने जा रहे हैं कि L1 में 40 है, तो ये अच्छा लगता है। ये मतलब एक स्कोरिंग मतलब बोले एक्टिविटी है, मतलब ऐसा करने से आपका स्कोर अच्छा आता है, अच्छा नंबर मिलने की संभावना होती है। तो आप यहाँ पे L1 क्या आ रहा है, 40 कैसे आया, यहाँ देखिए 40 L1 यहाँ लिखे हैं, L2 हो गया 50, f फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी मतलब ये नहीं, ये पूरा फ्रीक्वेंसी नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ इसको देखना है आपको। क्यों, क्योंकि वहाँ डिसाइड हो चुका है कि हमारा जो आंसर है वो 40 से 50 के बीच में होगा, तो हमको सिर्फ इतना को देखना है। अब इसमें जो ये जो 15 देख रहे हैं, ये 15, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। यहाँ हम इसलिए f लिखे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी 15 हो गया, और क्या था m जो भी जस्ट अभी निकाला, कितना 40 रख दिए। और c कौन है बताएं, अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो आपका क्लास इंटरवल निकला है, उसके जस्ट ऊपर वाला जो c होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव। तो ये 30 उठाना है। ठीक है, यहाँ पे 30 रख दिए बस। अब फॉर्मूला पे सारा डिजिट रख दीजिए। L1 पे 40, L2 50 - 40, f कितना था 15, m हो गया 40 और c हो गया 30। बस इसको उठा के यहाँ रख दीजिए ना, बस थोड़ा सा आपको खाली
बस ध्यान एक बार रखना है कि जब आप यहाँ नंबर लिख रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम सही नंबर लिख रहे हैं, बाकी तो फिर फॉर्मूला पे रख के बस इसको सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व देख लीजिए। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ देखिए 10 माइनस करके 10 आता है, इसको माइनस करके 10 आता है, इनटू में है। आप ये चूंकि ये मल्टीप्लाई में आपको काट सकते हैं, प्लस में होता तो कटता नहीं, एलसीएम होता है, पता होगा। तो यहाँ से काटे 5 के 15 15 10, 2 से इसको गुना किए 20 और नीचे 30। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, बहुत लोग क्या करते हैं ना इसको डायरेक्ट काट के निकाल देते हैं, तो मेथड सही नहीं है, ठीक है। ऐसा कीजिए, क्योंकि मैथ्स है तो उसका प्रोसेस बोर्ड मास्टर जिन्हें बता वो ऐसा नहीं करता, वो पहले एलसीएम। तो एलसीएम ये तो 3 से गुना हुआ, 4 के 12 120 प्लस 30 प्लस 20 है ना, ये दोनों को जोड़े 140 बाई 3 भागा कीजिएगा तो कितना आएगा 46.67। कितना आंसर है 46.67, ये आपका फाइनल आंसर है। तो क्या बताया अभी हम, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि सेंट्रल टेंडेंसी जो कि 3 होते हैं, मीन मीडियन मोड, तो तीनों में से किसी एक पर आप बना दें, ठीक है। तो हम इससे पहले वाले वीडियो में मीन पे बना के दिखाए थे, अभी मीडियन पे दिखा रहे हैं। इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको यही सवाल मोड पे बना हुआ दिखेगा। तो आपको एग्जाम में तीनों में से किसी एक पे बनाना है, तीनों नहीं बनाना है, एनी वन ऑफ देम बोला था, ठीक है। हम तीनों बना के दिखाते, जिसको जैसे जो मीन बनना चाहता है वो मीन बनाए, जो मीडियन बनाना चाहता है वो मीडियन बनाए, ठीक है। बस तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोड के साथ। ओके बाय।